देखिए, आज यहाँ पे मीटिंग थी और यहाँ के लोगों की बहुत सी समस्याएं, 20-21 का मुआवजा अभी तक नहीं आया, पिछले साल ओलावृष्टि का पैसा अभी तक नहीं आया, मेट्रो के लिए जमीन एक्वायर की थी उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। तो कई मांगे यहाँ के लोगों की हैं जिनके लिए आज यहाँ मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में भी तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और साफ ये चेतावनी भी दी है कि या तो जो है ये पैसे जो मांगे हैं किसानों की, जैसे बाजरे का भाव अंतर भी अभी तक नहीं आया, या तो तुरंत मान ली जाए, वरना हमें सड़क पे बैठने के लिए मजबूर ना करें। पर सड़क पे बैठेंगे और फिर आप लठ मारोगे, फिर सारा कुछ होगा। एक पार्टी बनाने की भी बात हो रही है। एक बात तो चुनाव रह गया, कुछ ही 1-2 माह शेष है, आगे की क्या रणनीति है? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? पार्टी का गठन कर रहे हैं, किस तरह की पार्टी? हाँ, मैं वही बता। एक चीज तो ये थी जो आज स्थानीय मांगे, और दूसरी चीज ये है कि आखिर हम कब तक आंदोलन लड़ें, कब तक? जिंदगी के कितने साल, 32 साल तो हमें लड़ते होंगे, लेकिन किसान का ग्राफ नीचे जा रहा है। आज अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आज 23 करोड़ लोग देश में भूखमरी के कगार पे पहुंच गए। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी हो गई है। आज देश का युवा देश को छोड़ के जा रहा है और हम देश को बर्बाद होता कब तक देखें? ये राजनीति ने बर्बाद किया है हमारा देश, उसकी बीजेपी भी जिम्मेवार है, उसकी कांग्रेस भी जिम्मेवार है। इसलिए हमने अपनी पार्टी बनाई है संघर्ष पार्टी। अब वोट का आंदोलन लड़ेंगे, हमारी वोट पे ये राज करते हैं, हमारी वोट पे हम ही राज करेंगे। किसान और मजदूर की वोट पे किसान और मजदूर ही राज करेगा। किसान और मजदूर की वोट पे पूंजीपति का राज क्यों? इसलिए हमने पार्टी बनाई है और अगले चुनाव के अंदर हम सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। कांग्रेस नीति है, इस तरीके के आरोप रूबर अगर बीजेपी के वोट काटने की रणनीति है और कांग्रेस का नुकसान करने की रणनीति है, तो फिर कांग्रेस को समझौता कर लेना चाहिए। कांग्रेस को पीछे एमपी वाले में भी समझौता कर लेना चाहिए था ना। हमारे से बात की क्या? कांग्रेस ने देश के किसानों को, पूरी एसकेएम को या पूरे देश के किसानों को कभी बुला के ये पूछा कि आपकी क्या डिमांड थी? 12.5 महीने आप बैठे रहे थे, आपकी क्या डिमांड है, हम पूरी करेंगे? पूछा क्या? हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस के किसी अधिकारी ने किसान नेताओं से बात की थी क्या? नहीं। तो हम इनके नौकर नहीं है, हमारी वोट फालतू नहीं है। अब कोई इल्जाम लगाए तो लगाए, हाँ, उस इल्जाम का एक तरीका है कि कांग्रेस सबको इकट्ठा कर ले, कांग्रेस किसानों को हिस्सा दे। हमारी हम संसद में जाके बोले, हम विधानसभा में जाके बोले, हमें सड़क में क्यों छोड़ दिया है मरने के लिए? किसान मजदूर। दूसरे खट्टर साहब की जगह नायब सिंह आए हैं, तो जो मुद्दे हैं, राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं, कहीं लगता है कि उनके ऊपर कहीं सहमति बन गई? हमारे देश में व्यक्तियों का राज नहीं है, पार्टियों का राज है। हमारे देश की राज व्यवस्था ही गलत है। ये लोकतंत्र नहीं है, पार्टी तंत्र है। अब मुख्यमंत्री जो मर्जी बैठ जाएगा आके, उससे 19 का फर्क पड़ सकता है, वरना पॉलिसी तो पार्टी की ही माननी पड़ेगी उनको। आप किसान हित की बात कर रहे हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर पर आज भी किसान परेशान हो रहे हैं, उनकी मदद क्यों नहीं कर रही पार्टी? खूब मदद करते थे उनकी। मैं गया था, दोनों के पास गया था कि आप हमारे से भी मदद करवाइए। वो कह रहे नहीं, जो राजनीति करेगा उसकी मदद हम नहीं लेंगे। आप बयान दीजिए पहले कि हम राजनीति नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर राजनीति के बिना तो देश बचेगा नहीं।
उन्होंने मदद हमारी ली नहीं। ठीक है सर। अगर नहीं मानती फिर आगे सड़क, फिर सड़क का आंदोलन वही करना पड़ेगा। अधिकारियों के घरों को घेरेंगे। किसान मजदूर एकता। देखो देखो इसके बाद